राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कि 53,749 पदों के लिए करवाई गई है, उस भर्ती के अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि सरकार ने विधानसभा में एक घोषणा की थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी उस घोषणा को अब तक भी पूरा नहीं किया गया। अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब भी उनकी डिमांड सिर्फ डिमांड बनकर रह गई। अब सरकार कब उस नियम को लागू करेगी, लेकिन लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार उन्हें राहत दे और जो नया नियम लागू किया था उसको जल्दी से जल्दी अमल में लाए, ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि अगर ये नियम लेट लागू होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं अभ्यर्थियों को होने वाला है। अब देखिए, सरकार ने बजट में 11 फरवरी को कर्मचारी कल्याण के विभिन्न प्रावधानों को लेकर के इसकी घोषणा की थी, लेकिन अब तक भी ये लागू नहीं हो पाया और इंतजार है कि आखिर कब जारी होगा। कार्य ग्रहण करने के 1 साल के भीतर इस्तीफा देने या अन्य कारणों से खाली होने वाले पदों को उसी भर्ती की वेटिंग से भरने का नोटिफिकेशन जो है उसको लेकर के इंतजार कर रहा है। सरकार ने कहा था कि 1 साल के भीतर अगर कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है तो उसके स्थान पर वेटिंग वाले अभ्यर्थी को लगाया जाएगा, वेटिंग वालों को फायदा होगा। लेकिन फायदा तो वेटिंग वालों को तब होगा जब सरकार इस नियम को लागू करेगी। देखिए, वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के हर अभ्यर्थी के मन में यही सवाल उठ रहा है और सरकार ने 11 फरवरी को बजट में कर्मचारी कल्याण के विभिन्न प्रावधानों में इसकी घोषणा भी की। घोषणा के 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक कुछ भी नहीं हो सका और नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है और वे लगातार सरकार से इसका नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। और इसका कारण है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ऐसी भर्ती है जिसमें इस प्रावधान का सबसे अधिक फायदा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में ये प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 53,749 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया गया है और इस परीक्षा भी हो चुकी है। वर्तमान में दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बचा है और दस्तावेज सत्यापन के लिए पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जो कि चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। और इसमें एक ही नंबर पर कई अभ्यर्थियों के होने के कारण दस्तावेज सत्यापन के लिए 1,41,000 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया था। अब देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से मंडल स्तर पर इस भर्ती के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच का काम किया जा रहा है और ये काम पूरा होने के बाद अंतिम परिणाम भी जारी हो जाएंगे और इसके बाद नियुक्ति आदेश जारी होंगे और चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो कार्य ग्रहण करेंगे। तो इस चयनित अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनका दूसरी भर्तियों में चयन हो रहा होगा, तो दूसरी भर्तियों में चयन हो रहा होगा तो वे इस कारण कार्य ग्रहण के बाद भी इस पद से इस्तीफा देकर जो दूसरी नौकरी है वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको देखते हुए अभ्यर्थी चाहते हैं कि बजट का प्रावधान इसी भर्ती में लागू हो ताकि अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिल सके। तो ऐसे में लगातार डिमांड चल रही है, लेकिन अब तक ये जो नियम है वो लागू नहीं हो पाया है। अगर ये नियम लागू होता है तो कम से कम 5 से 10 हजार अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिल सकता है और इसीलिए लगातार अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों का भी कहना है और राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष सलमान किसान का भी यही कहना है कि हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द कार्य ग्रहण के बाद 1 साल में इस्तीफा देने पर वेटिंग से पद भरने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसका सबसे अधिक फायदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को ही मिलने वाला है अगर ये लागू हुआ और नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी भर्ती के अभ्यर्थियों को उठाना पड़ेगा। और इसलिए सरकार को इस भर्ती में बजट में घोषणा की थी उस घोषणा को लागू करना चाहिए और इसका उद्देश्य के लिए इस प्रावधान की घोषणा की थी उसका फायदा अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आखिर कब ये जो नया नियम लागू किया विधानसभा में घोषणा की वो घोषणा कब अभ्यर्थियों तक पहुंची है, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होता है, इसका अभी भी इंतजार बना हुआ है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं अगर जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।